वेलकम टू के क्लासेस। मैं मोहसिन सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी हमारी, जिसमें मैंने थोड़ा सा एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। वहाँ मैंने बताया था जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, और जो एरोमेटिक आपके यौगिक होते हैं वो आपकी बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन वो एलिफेटिक में नहीं पाए जाएंगे, वो उसमें पाए जाते हैं, वो चक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक है। जो एरोमेटिक में हो गया आपके सभी के सभी सुगंधित पदार्थ होते हैं जिसमें से सुगंध आती है। तो पहला जो इसका तत्व है, जिसका पहला तत्व है आपका एरोमेटिक यौगिकों का, वो है बेंजीन। बेंजीन का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। एक बार जरा इसकी संरचना पर हम विवेचना कर लेते हैं, थोड़ी सी संरचना को समझ लेते हैं, ये ऐसे यौगिक होते क्यों हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे, जो आपको पॉइंट बताऊंगा उन्हें नोट कीजिएगा, उन्हें समझिएगा और उन्हें यूटिलाइज भी कीजिएगा। ठीक है। तो पहला जो मैंने आपको बताया C6H6, कार्बन कार्बन। सभी को पता होगा कि कार्बन की संयोजकता वैलेंसी मतलब 4 होती है। ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। ये सभी आपस में, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, वही बताया था मैंने आपके। एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। कुछ इस तरह का संरचना होती है इसकी बेंजीन की। या हम इसे जनरली ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। यह है आपकी बेंजीन की संरचना। ये ऐसा होता क्यों है? जो कार्बन है आपका, उसकी वैलेंसी एक कार्बन की होती है 4। जो हमारा हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी थी 1, आपको अच्छी तरह पता है। जो कार्बन है, इस पूरी श्रृंखला में जो पूरी चेन बन रही है, ये जो पूरी चेन बन रही है, इस पूरी श्रृंखला में जो 3 कार्बन परमाणु, 6 कार्बन परमाणु हैं, इनमें से किन्हीं 3 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक एक द्विबंध होता है। ये हम बात कहें कुछ इस तरह की संरचना होगी। कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और प्रत्येक कोनर पर एक कार्बन होगा और उसके साथ एक हाइड्रोजन हमेशा जुड़ा होगा, कुछ इस तरह। बच्चे अच्छी तरह समझिएगा इसे जरा। बहुत से बच्चों पे ये नहीं बनती है डब्बे वाली संरचना। हर एक के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन के साथ। इसकी लुईस संरचना, जब मैं आपको लुईस संरचना बनाऊंगा, आई थिंक 11th के बैच में, थोड़ा सा 12th के बैच में भी है, वो आपको मैं तब बनाना सिखाऊंगा ये बनते कैसे हैं। आपस में ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। और एक वलय मतलब बेंजीन रिंग बनाते हैं। ठीक है। वो कैसी होगी वो भी आगे पढ़ते हैं जरा। जो बात कर लें हम इसकी कार्बन की, जो एक कार्बन है, 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको। इसमें प्रत्येक पर sp2 संकरण होता है। प्रत्येक पर sp2 संकरण होता है। संकरण आपको पता है, जो आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, sp sp2 sp3, जो आपने शायद आई थिंक थोड़े बहुत 11th में पढ़े होंगे। जिनकी थ्योरी 11th में ही थी, शायद अब तो थोड़े बहुत नॉर्मली कहीं कहीं आ जाते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी। तो बात कर लेते हैं कार्बन की। अगर बच्चे ध्यान रखिएगा ज़रा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर किसी एलिमेंट को जुड़ना है, इस टाइम ये क्या है, इस टाइम है ये C6H6, ये इसके बराबर है। ठीक है जी। अगर यहाँ पर कुछ हमारा सपोज कीजिए, हमारा यहाँ पर कुछ आना है, इससे कुछ जुड़ना है, तो एक हाइड्रोजन को हटना होगा कार्बन से। एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे कहीं से भी हो, वहाँ से हो, जहाँ से स्थापित होगा वहीं आकर दूसरा एलिमेंट, दूसरा तत्व या यौगिक जुड़ जाएगा। ठीक है। ये कैसे होगा देख लेते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक बात और, जो बच्चे बेंजीन रिंग होती है, ये 2 प्रकार की होती है। जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक बेंजीनॉइड, कौन सा, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लिख देता हूं जरा मैं, 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जो आपका पहला है आपका बेंजीनॉइड, और दूसरा नॉन बेंजीनॉइड।
पहला होगा बेंजीनॉइड और दूसरा होगा नॉन बेंजीनॉइड। जो आपका बेंजीनॉइड है उसके सभी यौगिक बेंजीन की भांति व्यवहार करेंगे और एक वलय में तीन या तीन से अधिक आपके क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। और जो आपका नॉन बेंजीनॉइड है वो बेंजीन की भांति व्यवहार नहीं करते, जैसे प्रीडीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोएल्केन हो गए, मतलब जितने भी सारे एल्केन जो हो गए आपके, वो सभी के सभी नॉन बेंजीनॉइड रिंग में आ जाएंगे। ठीक है, बेंजीनॉइड रिंग में क्या होता है, सभी में वही बताया मैंने कि 3 डबल बॉन्ड जरूर अवश्य पाए जाएंगे। इतना समझ में आया? थोड़ा आगे चलते हैं जरा। जो आपका आगे था, ये जो रिंग होती है, रिंग ये भी 2 प्रकार की होती है। बेंजीन रिंग जो होती है आपकी, ये 2 प्रकार की होती है। पहली, जो आपका पहली है मोनोसाइक्लिक, और सेकंड है आपकी पॉलीसाइक्लिक। सेकंड है आपकी पॉलीसाइक्लिक। जो मोनोसाइक्लिक एग्जाम्पल है, मोनो मतलब एक, आपकी एक बेंजीन रिंग होगी। एग्जाम्पल हो गया आपका बेंजीन हो गया, टालुइन हो गया और आपका एनिलीन हो गया। ठीक है, और जब बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक में वे कंपाउंड आते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग होगी। जैसे नेफ्थिलीन, और क्या हो सकता है आपका एंथ्रासीन। इन यौगिकों को आपको अभी नहीं पढ़ना है, इन यौगिकों को आपको पढ़ना है बीएससी में। ठीक है, फिलहाल आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, कहाँ तक पढ़े थे? आगे चलते जरा बेंजीन के बारे में। जो आपको बेंजीन कंपाउंड है इसे आपको पूरा पढ़ना होगा। बेंजीन को आपको पूरा पढ़ना होगा। ये बहन जी आपका पीछे नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसे अच्छी तरह पढ़ नहीं लोगे। अब बात करते हैं हम जरा बेंजीन पर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। बेंजीन की खोज किसने की? जो बेंजीन की खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? हमारे फेराडे साहब ने की थी। बेंजीन की खोज की थी फेराडे ने। ठीक है जी, बेंजीन की खोज की थी फेराडे ने। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, जितने हम एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे, सबसे पहले बच्चे ये थोड़ा साइड में नोट कर लीजिए इसे आप। सबसे पहले पढ़ेंगे यौगिक का नाम, मतलब यौगिक का नाम, फिर बनाने की विधि, फिर आगे इसके भौतिक गुण, फिर आगे रासायनिक गुण, फिर आगे इसके उपयोग। ठीक है, वैसे आपका 30% सिलेबस कम भी हो चुका है, तो बहुत सारे टॉपिक आपके हट भी चुके हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। तो सबसे पहले आपके यौगिक का नाम, मतलब यौगिक का इसमें परिचय भी देना पड़ेगा, यौगिक की संरचना भी होगी। ठीक है, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये हम सभी यौगिकों को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं आगे। बेंजीन की बनाने की विधि। बनाने की विधि, पहली विधि है इसकी, इसे कई विधियों द्वारा बनाया जाता है। जिसकी पहली विधि है
सोडियम बेंजोएट से, सोडियम बेंजोएट से, सोडियम बेंजोएट से। हाँ जी बच्चे, एक बात याद रखिएगा, जो आपकी पूरी केमिस्ट्री है ये फुल्ली डिपेंड है केमिकल फार्मूलाज पर। जितने आपको फार्मूलाज याद होंगे उतनी ही आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, उतनी ही आप रिएक्शन कर पाओगे। सपोज़ कीजिए जैसे हम चीनी और पानी और उसमें पत्ती डाल दें तो आपको अच्छी तरह पता है चाय बनेगी, आपकी चाय बनेगी, इसके अलावा लस्सी नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगा इसके अलावा। ऐसे ही बच्चे जो आपको फॉर्मूले पता होंगे, जब आपको पता होगा कि ये दो फॉर्मूले जुड़ेंगे और आपके जो आने वाला फॉर्मूला जो आपको पता है वो बनेगा तब बनेगा जब आपको पता होगा। समझ गए? जैसे मैं आपसे कहने लगूँ बैगन मिला दो और आप चाय मिला दो, क्या बनेगा? नहीं पता कुछ, ठीक है ना। तो वही उसी तरह से अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो आप अच्छे से बना लोगे, आगे नहीं पता होंगे तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे, ठीक है। सबसे पहले बनानी है आप सोडियम बेंजोएट से। अब सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला क्या है, घबराइए मत बिल्कुल भी, आपकी स्टार्टिंग है एरोमेटिक, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। मैं दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला है आपका यह है आपका सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट से बनाएंगे, इसकी हम अभिक्रिया करा देते हैं सोडा लाइम से। किससे? सोडा लाइम से। NaOH, NaOH से अभिक्रिया करा देते हैं, जैसे सोडा लाइम भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है जी। चलती है, देखते हैं आगे क्या बनेगा। बच्चे ध्यान से देखिएगा ज़रा, Na कितने Na? कितने Na? 2 Na, ठीक है। तो बच्चे एक Na 2 Na, Na2 और कार्बन CO3, Na2CO3 आपने पढ़ा होगा क्या होता है Na2CO3, क्या निकला हमारा? Na2CO3 क्या था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। और बाकी बचा हुआ जोड़ दीजिए, क्या बचा? बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है बच्चे। और कुछ नहीं, समझे नहीं? देखिए अच्छी तरह समझिएगा बच्चे, ज़रा मैं इस वीडियो को ज़रा इस जो आपकी ये है इसे मैं और अच्छे से समझा देता हूँ ज़रा। जैसे इसका फॉर्मूला इस टाइम है C6H5 COONA, ठीक है स्टूडेंट, C6H5 COONA, क्या नाम है इसका? सोडियम बेंजोएट, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी। क्या बनेगा आपका? वही देखिए ज़रा, ये निकल गया Na2CO3 निकल गया और ये जुड़ गया, कैसे? C6H6 प्लस Na2CO3, देखिए बच्चे इतनी तो C6H5 है पूरी रिंग, ये इतनी रिंग ये C6H5 है। चलो इस रिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए बच्चे, नोट जरूर कीजिएगा, नोट कर लीजिए आप इतने। हाँ जी बच्चे, कहाँ टकरे थे कि ध्यान रखिएगा इस बात का ज़रा, थोड़ी सी मैं इसके बारे में बातें बता दूं ज़रा। ये जो हमारा बॉन्ड था ये ऐसे कुछ इस तरह से था बॉन्ड, ठीक है, लेकिन हमारे एक कैकुले साहब थे, कैकुले की परिकल्पना जो थी उन्होंने बताया था ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफ़र होता रहता है, इधर से इधर ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो बेंजीन की जो संरचना बनती है तो कुछ इस तरह बनाई थी उन्होंने, बेंजीन बनाई
बॉन्ड बनाया और कुछ इस कदर, ये जो बॉन्ड है कुछ यहाँ अग्रसर होगा, ये वाला बॉन्ड कुछ यहाँ अग्रसर होगा, ये वाला बॉन्ड कुछ यहाँ अग्रसर होगा। ठीक है बच्चे। और आगे जाकर इन्होंने बता दिया था कैकुले साहब ने कि ये एक सांप के पूंछ जैसी संरचना बना लेंगे। कैसे, देखिएगा जरा। सांप जैसे अपने पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है, सब पूरा घूम जाता है। सांप के अगर पूंछ और मुंह मिला दें और पूरा से राउंड कर दें तो घूम जाएगा पूरा, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है गोला बनाने का, फिक्स नहीं है कि कौन सी पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड होगा। समझे बच्चे। चलिए इससे आगे बताना था मुझे आपको कि सपोज कीजिए आपको कोई यौगिक जोड़ना है, तब फॉर्मूला क्या बनेंगे। गारंटी बच्चे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए ज़रा। यह आपकी बेंजीन। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एक कार्बन होगा, पता है आपको, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ सभी जगह आपके कार्बन होंगे। ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन भी होगा, ये भी पता है आपको। इन सब के साथ हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है जी। बेंजीन में कोई परमाणु या तत्व जब तक नहीं जा सकता जब तक कि ये H ना हटे, चाहे ये वाला H हो, चाहे ये वाला हो, ये हो, ये हो, कोई सा भी हो। बच्चे एक बात और विशेष जरा, बेंजीन की जो ये पोजीशन है इस वाली को, इसे बोलते हैं पैरा। ध्यान रखिएगा इस बात का, पैरा। अगर ये पैरा है तो इसके सामने वाली भी पैरा ही होगी। ठीक है जी, आई बात समझ में। जो बेंजीन के बराबर वाली संरचना होती है इसे बोलते हैं हम ऑर्थो। ऑर्थो। ठीक है, अगर ये ऑर्थो है तो इसके बराबर सामने वाली भी, अपोजिट साइड वाली भी ऑर्थो ही होगी। ठीक है, अब जो इसके नीचे वाली बची इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। इसे बोलेंगे हम मेटा। ठीक है बच्चे, जैसे कोई यौगिक यहाँ आकर जुड़ गया हमारा, जैसे अब जुड़ेगा भी कब देखते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारा H तो पहले से है ही। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहली पोजीशन इसके जो नंबरिंग होती है पैरा से स्टार्ट होती है ऊपर से 1 2 3 4 5 6। हमने क्या गिना है, हमने कार्बन नंबर गिना, 6 कार्बन नंबर है। ठीक है, तो पहले से ही होगी इसकी स्टार्ट। तो जैसे हमें हाइड्रोजन हटाना है, कुछ जोड़ना है यहाँ पर, तो इसका क्लोरीनीकरण करा दो। कैसे? Cl2 से या Br2 से ब्रोमीकरण करा दो। ठीक है, तब बच्चे यहाँ कितने क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन तो H के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा? HCl। और एक क्लोरीन बचा हुआ यहाँ आकर जुड़ जाएगा। संरचना बच्चे कुछ इस ऐसे होगी, कुछ ऐसी इस तरह से। जरूरी नहीं है बच्चे हमें हर कार्बन दिखाना है, कार्बन मत दिखाओ क्योंकि हर एक कोना कार्बन है आपका। ठीक है बच्चे, तब इसका नाम क्या होगा? पैरा क्लोरो बेंजीन। पैरा पे क्लोरो है इसलिए पैरा नाम है इसका, पैरा क्लोरो बेंजीन। समझ गए बच्चे? क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसे हम क्लोरो बोल रहे हैं, कहाँ जुड़ी जाकर ये? पैरा पर। देखिए जरा, इसलिए इसका नाम क्या है? पैरा क्लोरो बेंजीन। जैसे और आगे बात कर लेते हैं जरा हम, इसे बच्चे थोड़ा रफ कर लेते हैं जरा, फिर आगे देखते हैं जरा। हाँ तो स्टूडेंट इतना समझ में आया होगा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जरा। सपोज कीजिए बच्चे, आपको पता है कार्बन तो 6 ही होंगे, अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H5Cl। ठीक है बच्चे, सपोज कीजिए मैं एक क्लोरीन और लगा दूँ, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H4। कैसे 4? देखिए ज़रा अच्छे से देखिए बच्चे, C मैंने बताया हर एक के साथ हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमारा Cl तो है ही, हाइड्रोजन 5, कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, Cl1 1 ही रहा। सपोज कीजिए एक Cl और लगाए हम, तो एक और H को हटना होगा, तो यहाँ पर H4 हो गए और Cl2 हो गए। ठीक है, सपोज कीजिए एक और Cl को लगाना है तो एक और H हटना पड़ेगा, तो H3 हो गए और Cl भी 3 हो गए। सपोज दैट एक और H गायब, तब ठीक है, सपोज दैट एक और गायब, H होगा ओनली और ये 5 हो जाएगा। सपोज दैट 1 और लेस कर दें तो H बचेगा नहीं, C6 Cl6 होगा। समझ गए अच्छे से? ठीक है, तो आगे देखते हैं ज़रा। हाँ जी, अब दूसरी विधि है, मैंने पहली विधि आपको बताई थी सोडियम बेंजोएट से, दूसरी है सोडियम थैलेट से। किससे? सोडियम थैलेट से। सोडियम, बच्चे से कंटिन्यू रखेंगे हम पूरा कोर्स, ठीक है। सोडियम थैलेट, शायद सुना ही मारा है कि मे बी प्रोबेबल कि 5 जून से आपके एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, नहीं भी, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, कंफर्मेशन नहीं मिली। कंफर्मेशन मिलेगी तो हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। सोडियम थैलेट से, वही मैं आपको दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। जो फॉर्मूले हैं उनके नाम के नीचे लिख के फॉर्मूले याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सोडियम थैलेट से बनानी है। सोडियम थैलेट का फॉर्मूला होता है आप इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, मेंशन नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसे यहाँ भी लगाना चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। दोबारा इसी कास्टिक सोडे से भी क्रिया करा दीजिए। कास्टिक सोडा, NaOH, ये 2-3 नाम बताए मैंने आपको। सोडा लाइम भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। देन देखिए बच्चे, यहाँ पर 2H की कमी है बेंजीन बनने के लिए। बनाने में क्या है, बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बनाने की विधि। क्या बनाना है हमें, बेंजीन। तो बच्चे यहाँ पर 2H की कमी है, यहाँ से पूरा पूरा हटना होगा, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, और यहाँ पर 2H चाहिए होंगे, एक यहाँ पर H चाहिए होगा और एक यहाँ पर H चाहिए होगा। तो यहाँ पर कितने H है, एक, तो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 Na2CO3, Na2CO 2 ये रहे और एक इसका ही बचा है Na2CO3। कैसे, देखो ज़रा, मत लिखो इसे ऐसे, इसे ऐसे लिख लो, NaOH, ठीक है बच्चे, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं NaOH। किस तरह बनेगा देखिए ज़रा, सिंपली, कुछ नहीं है रिएक्शन में, कुछ भी नहीं है रिएक्शन में, बहुत ईजी रिएक्शन है। Na2CO3 निकल गया, Na2CO3 निकल गया, क्या बचा, H बचा, H यहाँ कर जुड़ेगा, ये वाला H आकर यहाँ जुड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन में, ठीक है बच्चे। तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी कुछ इस तरह, आपकी बेंजीन बन जाएगी, प्लस 2Na2CO3 बन जाएगा। अगर आपको मैं नंबर में रिएक्शन बना के दिखाऊँ तो नंबर में बच्चे कुछ इस कदर होगी, ये देखिएगा ज़रा, C6H4 आ गया ना, 4 किस लिए आया कि एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब है और एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब है। तो लिख सकता हूँ मैं इसे मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आए, वोल्ट वाइज नहीं कर रहा। COONA, क्या नाम है बच्चे इसका, सोडियम थैलेट, नाम मत भूलिएगा इसका, प्लस NaOH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड टू फॉर्म C6H6 प्लस 2Na2CO3। अब कैसे हुआ देखिए जरा, एक ये निकल गया Na2CO3 और एक Na2CO3 ये निकल गया, ठीक है। तो बच्चे इनके नाम जरूर लिखिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए आप। तो थोड़ा आगे देखते हैं फिर
बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आगे इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट चाहिए।